और बाद में जब वो एसडीएम बन जाती हैं उनका किसी दूसरे पुरुष से संबंध हो जाता है। जी हाँ, ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। जी हाँ, पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब हम कुछ करने लायक हो गए तो मतलब पति का इज्जत उछालें, फिर मतलब किसी और के साथ संबंध बना लें, ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ ज्योति मौर्य, जो कि एसडीएम होने के बाद जो है पति के साथ बेवफाई की, और क्या मैटर है क्या नहीं अभी तो सच्चाई उसकी जांच चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है तमाम तरीके से वायरल हो रहे हैं। कहीं कोई जो है कहता है कि ज्योति मौर्य गलत हैं, कहीं कोई कहता है कि नहीं आलोक मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं तमाम लोग प्रतापगढ़ में भी गए हुए हैं, और हम भी जो है वहीं पर उपस्थित हैं। देखिए जो हमारे सामने ये महिला खड़ी हैं ये भी प्रतापगढ़ की ही हैं, और एक मशहूर सिंगर भी हैं, इनका नाम रोशनी उजाला है, तमाम इनके गाने भी चलते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और वैसे भी जानते हैं कि समाज में इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं से अगर कहीं कुछ एक बात वायरल होती है तो उससे हज़ारों लाखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम इनसे भी जानना चाहेंगे इनके विचारों को। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं सिंगर रोशनी उजाला देहाती रिपोर्टर के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। जी, तो ये जो ज्योति मौर्य का जो अभी आपने देखा वीडियो, उसमें आपको क्या सीख मिली, क्या जो है असर जा रहा समाज पे? यही सीख मिला है कि मतलब अब एक ज्योति मौर्य की वजह से हज़ारों लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और मतलब कोई भी पत्नी को पति कैसे बाहर निकलने देंगे। वैसे भी जो है पति लोग अक्सर जो है शक के ही निगाह से देखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस कांड के होने से लाखों पत्नियों के ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं। बिल्कुल, लाखों पत्नियों के ऊपर अंगुली उठ रही है। फिर ये पति जो हैं बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। अब मैं भी एक सिंगर हूँ, अब मेरे पति भी तब से डरते हैं, बोलते हैं कि कहीं तुम भी ऐसे कर तो नहीं लोगे, बाद में धोखा तो नहीं दोगी। आप बताइए, अब एक लोग की वजह से हज़ारों लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप जैसे जब गाना गाने के लिए जाती थी तो आपको भी तमाम उसमें सवाल जवाब का सामना करना पड़ता होता, कहीं न कहीं समाज से, पति से, परिवार से। तो जब से बात हुई है तो तब से आपके भी पति आपसे सवाल करते हैं, कहीं आप भी तो नहीं बदल जाएंगी? जी हाँ, बहुत सवाल करते हैं और डरते भी हैं बाहर भेजने से। हर पति को डर लगता है ये कि हमारी पत्नी मतलब कहीं छोड़ ना दे हमें। जी हाँ, तो इसमें देखिए कहानी तो ये वो आ गई, जैसा कि आप सभी लोगों ने चांद का पार जो है देखा होगा कि लड़का जो है लड़की को चांद के पार यानी फिल्मी दुनिया में ले जाने के लिए अपना कैमरा बेच देता है, अपना जो है घर दुआर, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसके मर जाते हैं। और कितनी जो है तकलीफ़ों के बाद, लेकिन ये तो शुक्र है कि सारी तकलीफ़ों को झेलने के बाद फिर मान लीजिए उनकी जो प्रेमिका वापस आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दंड भोगता है, जो उसके दिन खराब होते हैं, जो तकलीफ़ें झेलता है, उस दिन को तो कोई वापस नहीं ला सकता है। तो आप उसके बारे में क्या जान रहे हैं कि आपको जैसे कैसे आपने देखा, कैसे जाना इस बात को? हमने देखा कि मतलब एक पति एक पत्नी को मतलब पढ़ाने के लिए, अगर उनका भविष्य बनाने के लिए मतलब लोन लेके पढ़ाए लिखाए, जब मतलब आगे बढ़ गई, उस लायक हो गई हैं, तो पत्नी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब जिस पति ने कौन मतलब कैसे मुसीबत उठा के पढ़ाए लिखाए कि मेरी पत्नी को मतलब खुशी है तो उनकी खुशी पूरा कर लिए, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ज्योति को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि एक ज्योति की वजह से हज़ारों ज्योति की मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कितने लोग की मतलब भविष्य बर्बाद हो गई है और आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो ऐसे ये सब गलत है। यानी कि उनको घर में ही कैद करके रखा जाएगा। वैसे भी लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, और जिसके लिए तो मोदी जी तमाम नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इनकी एक ज्योति की गलती करने से लाखों लड़कियों की ज़िंदगी के भविष्य की ज्योति बुझ गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज जो है इसका देश पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। और ऐसे ही तमाम लोग, हम तो गाँव में आए हुए हैं, ऐसे ही तमाम औरतों को कितनी जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही होगी एक ज्योति की वजह से। तो जो है कहीं ना कहीं से जो औरतें होती हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति है, अपनी पति के लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत रखती हैं, तमाम उपवास करती हैं और तमाम तरीके से, तो और बाद में जब वो एसडीएम बन जाती हैं उनका किसी दूसरे पुरुष से संबंध हो जाता है। जी हाँ, ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। जी हाँ, पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब हम कुछ करने लायक हो गए तो मतलब पति का इज्जत उछालें, फिर मतलब किसी और के साथ संबंध बना लें, ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है। जी हाँ, तो क्योंकि जब दिन तो बुरा था तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि उनकी शादी 2010 में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़कर अधिकारी बनना चाहती हूँ।
तो इसी तरीके से तमाम लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने पति से कहती होंगी हाँ हमारी पढ़ने लिखने की इच्छा है। जी हाँ, उनका भी सोच कोई गलत नहीं था ज्योति मौर्य का, कि मतलब वो कुछ बनना चाहती थी, ये सोच गलत नहीं है, लेकिन मतलब आगे जब बढ़ी तो ये सब उनको करना नहीं चाहिए था। यानी जो उनके पति ने जो एहसान किया लोन लेकर के बेचारे किसी तरीके से, क्योंकि वो सफाई कर्मी हैं, कितनी पगार ही मिलती है और कितनी तकलीफों से उनको पढ़ाया लिखा, तो उनको अपने पति के एहसान को भूलना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि पति मतलब किस दौर से मतलब गुजरे हुए थे उनके साथ में, तो उस पत्नी को उस दिन का याद जरूर रखना चाहिए। मतलब मेरे पति ने मतलब मेरे साथ कैसे कैसे बिताए हैं, कैसे मैं अपने पति के साथ रहती थी, उस प्यार को, उस दिन का मतलब कोई भी दिन उनको भूलना नहीं चाहिए। जी हाँ। तो देखिए इनके पति भी यहाँ मौजूद, मैं उनसे भी थोड़ा विचार जान। भैया थोड़ा सा आ जाइए 1 मिनट के लिए। और इस घटना से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, और ख़ास तौर से वो पति परेशान हैं जिनकी भी जो पत्नियां बाहर पढ़ लिख रही हैं या कुछ भी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो प्रयागराज है यानी इलाहाबाद में हज़ारों जो है लड़कियों का भविष्य वहाँ से जुड़ा हुआ है। 136 लड़कों ने यानी पतियों ने अपनी पत्नी को घर वापस बुला लिया है कि तुम रहने दो पढ़ने के लिए, नहीं तो तुम भी एसडीएम बनने के बाद हमारे साथ ऐसा ही करोगी। तो 136 लड़कियों का जो भविष्य खराब हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक घटना है। तो देखिए भाई साहब मौजूद, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुभाष है। अच्छा अच्छा। तो ये जो घटना घटी है तो इससे आपकी भी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा है अभी? हाँ, वो तो देखने के बाद तो पड़ता ही है। क्या महसूस हो रहा तब से? वो तो लोगों को भी डर लगता है ऐसा कि तो क्या आपको भी डर लग रहा है? क्योंकि देखिए आपकी पत्नी है, सिंगर हैं, और कहीं कहीं बाहर मान लीजिए आना जाना है, और वही चाँद के पार में भी हुआ कि जब वो एक फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन गई तो जो गरीब पति था उसको भूल गई, अन्य लोगों से उनकी दोस्ती होने लगी। क्या आपको भी ऐसा कभी कभी डर लगता है? नहीं लगता, लेकिन फिर भी विश्वास है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जैसे पीछे से बहुत आके चढ़ाते हैं, बोलते हैं ऐसे कर देंगी वैसे कर देंगी, लेकिन मेरे को आपसे भी लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी आपको छोड़ भी सकती है, भूल सकती है अगर आगे बढ़ गई? लेकिन मेरे को इसके ऊपर विश्वास है, इसलिए मैं जो है मैं कुछ बोलता नहीं, बोलता तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मैं सबका बात नहीं सुनता, मैं अपना ही बात सुनता हूँ सिर्फ। उसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए इसी तरीके से वो लोग भी सौभाग्यशाली होंगे जिनको इस तरीके से पति मिलेंगे। और कहीं न कहीं से जो ये बता रहे हैं कि बहुत लोग दिमाग में प्रेशर डालते हैं कि कहीं अगर आगे चली गई, बहुत ऊंची मंजिल पा गई तो शायद आपको भूल जाएं, लेकिन इनको एक अपना एक अलग भरोसा है। तो वास्तव में जो दो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये केवल भरोसे और प्रेम पर होता है। आप किसी कागज़ पर लिखवा लीजिए या कुछ भी कोट कर लीजिए, उससे प्रेम नहीं चलता है। ये एक प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता है। तो भैया जो है आपको तो मतलब ये विश्वास है, तो लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्या कभी कभी टेंशन हो जाता है? नहीं, मेरे को बहुत मतलब पक्का विश्वास है, क्योंकि चारों तरफ से मेरे को सब लोग यहाँ से नहीं वहाँ मुंबई तक भी फ़ोन करके ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं, वहाँ से बोलते हैं यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, इसलिए मैं इधर से सुनता हूँ इधर से निकलता हूँ। मेरे को पक्का मालूम है कि वो ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे को विश्वास है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो करो अपने मर्जी से करो, लेकिन बस वही एक ही समझ के रहना बस। इसलिए मैं नहीं कुछ बोलता इसको, अपने मर्जी जो करना करो, कोई प्रेशर नहीं, मेरा कोई भी प्रेशर नहीं है इसके ऊपर। देखिए कहीं कहीं से हर पति ये सपना सजाता कि सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। तो कहीं कहीं से जन्म जन्मों का रिश्ता होता। हमारे जो भारत की संस्कृति है बताते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता जो है होता है, और लोग एक ही जन्म में अगर कुछ थोड़ा सा तल बिचल हो गया तो लोग बीच धारा में ही जो है छोड़ देते हैं। अब चाहे पत्नी बेवफा निकले चाहे पति बेवफा निकले, गलत तो दोनों ही होते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या लगता है कि इसमें आलोक मौर्य गलत हैं या ज्योति गलत हैं? कैसे इस कहानी का जो क्या आपको अभी तक, जैसे आप भी प्रतापगढ़ से हैं, क्या आपको लग रहा है इसमें? देखिए इसमें आलोक मौर्य का भी मतलब थोड़ा बहुत सो है, मतलब गुस्सा में इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, गुस्सा में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उनके लिए भी अपनी पत्नी के लिए प्यार मतलब कम नहीं हुआ है। और ना आलोक मौर्य का भी मतलब थोड़ा बहुत है गलती, मतलब पत्नी के लिए ऐसे मतलब सरेआम नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सरेआम जो है उनकी बातों को उछाल रहे हैं, क्योंकि जैसे उनके उछालने से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जा रहा, कहीं ना कहीं से वो तमाम तनाव हो रहा। अगर रिश्ते में दरार पड़ गई तो उनको प्यार से तलाक दे देना चाहिए। जी हाँ, अगर मतलब उनको शक हो गया था, कुछ मतलब सबूत मिल गया था, तो अगर नहीं रखना था तो उनको तलाक दे देना चाहिए। और इस तरीके से इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। जी हाँ, इज्जत उछलने से अच्छा था मतलब तलाक दे देते, तो मतलब खुशी खुशी वो अपने रास्ते हो जाती, वो अपने रास्ते हो जाते। आज जो है मतलब इससे हजारों लड़कियों का भविष्य भी खराब ना हो। जी हाँ, अब उनके एक लोग के पीछे मतलब हजारों लड़कियों की मतलब ज़िंदगी मतलब दाव में लगाना पड़ रहा है, फिर उन लोग को भी आगे बढ़ने से मतलब
बहुत कुछ डर डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं से और जो ज्योति कदम उठाई हैं, ज्योति को आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योति को ये कहेंगे कि मतलब ज्योति को इस तरह नहीं करना चाहिए, और जो उनके प्रेमिका हैं, प्रेमी प्रेमिका मतलब दोनों का ही, मतलब एक की वजह से मनीष दुबे है, मनीष दुबे उनके प्रेमी हैं। 2 घर बर्बाद हो गए हैं, और साथ साथ मतलब दोनों के बच्चे हैं, तो बच्चों का भी मतलब भविष्य खराब हो गया है। जी जी। जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आगे कोई भी मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मतलब गलती नहीं करें। जी हाँ। जैसे आपको कहीं ये नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश में जो है हजारों लड़कियों को जो है, जब हजारों पति जो है बर्बाद कर रहे हैं, रुला रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हजारों पति रुला रहे हैं, तो इसमें मतलब इसमें भी मतलब आवाज़ उठनी चाहिए कि रोज़ मतलब 1000 लोग, 3000 लोग, कितने लोग की मतलब लड़कियों की मौत हो रही है, कितने लोग कहीं दहेज के नाते, कहीं दुष्कर्म के नाते। जी हाँ, कभी रेप केस में, कभी क्या चीज़ में हो रहा है, बहुत कुछ में मतलब लड़कियों की हत्या हो रही है। ये सब में मतलब आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे कि ज्योति मौर्य की वजह से आवाज़ उठाया है, ऐसे ये सब में भी आवाज़ उठना चाहिए। जी हाँ। जैसे आपको क्या नहीं लगता है कि जैसे कि शुरू से नारियों पर एक लक्षण लगता है, जैसे मैं देखिए पक्षपात की बात नहीं करता हूँ, मैं भी एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हाँ बेटियों की ज़्यादा रक्षा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज एक लड़की मान लीजिए कि एसडीएम बन गई, और एसडीएम अगर वो बन गई, उसकी नौकरी को छीनकर या उसको ऐसे बर्बाद कर, क्योंकि सबको अपना अधिकार है जीने का, हम मानते हैं कि आलोक भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसी तरीके से लाखों जो लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा, जो दहेज के नाते सताई जा रही, मारी जा रही हैं, उनको कोई हाईलाइट नहीं करता। दुख इस बात का है। जी हाँ, दुख तो हमें भी है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आवाज़ उठाना है तो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठना चाहिए, जो भी गलत हो, या पत्नी मतलब गलत कर रही हो या पति गलत कर रहा हो, हर कदम पे आवाज़ उठना चाहिए। जी हाँ। जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे लाखों लड़कियों को जब पतियों ने सताया तो इतना कोई वीडियो नहीं वायरल हुआ? आज एक लड़की जब एक पति को लाचार की, मजबूर की, आज एक जब पति रो रहा है, क्योंकि हजारों लड़कियां घर के अंदर बैठकर रो रही, उन्हें कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, तो सोशल मीडिया के चलते आज कुछ लोग जान जाते हैं, तो उनको आप कैसे, क्या उसके लिए क्या विचार है आपका? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि ज्योति मौर्य गलत जो की है, उनको तो सज़ा क्या मिलनी चाहिए, क्या बोले उसके लिए, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ। लेकिन आगे मतलब जब वो गलती कर ही चुकी है, इंसान से, हर इंसान से गलती होता है। जी जी जी। जी हाँ, उनसे भी गलती हुई है। जी हाँ। तो जैसे इसके लिए आप क्या, जो समाज में जो बातें हैं, जो हजारों लड़कियां सताई जा रही हैं, आज एक जो है पति जब सताया जा रहा तो लोग वायरल कर रहे हैं, मैं इस पे आपसे बात करना चाहूँगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही है कि मतलब दहेज का मतलब ये जो मांग है, ये सब बंद होना चाहिए। और क्योंकि दहेज की वजह से हजारों बेटियां रोज़ मतलब उनकी हत्या हो रही है, इसलिए दहेज मतलब सरकार से यही मतलब अनुरोध है कि बंद कर दिया जाए। जी हाँ। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बात किसी की हो, चाहे लेडीज़ की हो, चाहे जेंट्स को हो, चाहे पति बेवफा हो, चाहे पत्नी बेवफा, गलत तो गलत ही होता है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हजारों लड़कियां, हजारों पत्नियां घर में सताई जा रही हैं, उनके बातों को हाईलाइटेड इतना नहीं हुआ, और आज एक ज्योति मौर्य ने, एक पत्नी ने, मैं पक्षपात नहीं ले रहा हूँ कि ज्योति ने अच्छा किया, लेकिन हमको वहाँ पर तकलीफ होता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ दहेज के नाते लड़कियों की कितनी दुर्दशा होती है, आज एक लड़के की दुर्दशा हो रही है, तो लोग कितने एक्टिव हो गए, सरकार से लेकर जनता तक, शासन प्रशासन सब लोग, लेकिन जहां पर लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है, वहां पर कोई हाईलाइटेड नहीं करता है। दहेज के नाते लाखों लड़कियां मारी जा रही हैं, इस बात को कोई नहीं हाईलाइटेड करता कि दहेज प्रथा को बंद कर दिया जाए। और जब आज एक लड़की एसडीएम बन गई, अधिकारी बन गई, तो हो सकता है कि उनका कोई पारिवारिक समस्या रहा हो या पहले से कोई झगड़ा झंझट रहा हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, आलोक ने उनको पढ़ाया लिखाया, क्या स्थिति थी, लेकिन मैं तो सरकार से ही निवेदन करूँगा कि उसकी जो है नियमित जांच हो। लेकिन आज जो अक्सर लोग मांग कर रहे हैं कि उनको एसडीएम पद से हटाया जाए, आज अगर कोई लड़की एक पद पर पहुंची है, और चलिए ठीक है, उससे तो लाखों लड़कियों का भविष्य खराब ही हो रहा है, तो उसकी एक उचित जांच करके जो उचित हो वही जो है, जो शासन प्रशासन उसको उचित कार्रवाई करे। और ये तो शर्मनाक और एक दर्दनाक ये जो घटना घटी है, क्योंकि उस ज्योति के दुख से दुख नहीं है, लेकिन जो 136 लड़कियों का भविष्य खराब कर दिया गया, जो पतियों की नज़र से गिर गई हैं, जो जिनको घर
बुला रहे हैं, अभी तो 136 बुलाई हैं, अभी 1,36,000 जो है जो मर्द होंगे, जो पुरुष होंगे, विश्वास ना करके उनको वापस बुलाएंगे। तो आप भी अपने विचार को कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सिंगर जो है रोशनी उजाला जी हैं, इनके तमाम गाने जो है बाबा एंटरटेनमेंट स्टूडियो पर चैनल पर चलते हैं और अच्छे अच्छे गाने हैं। और आप से मैं कहूँगा कि इनको सपोर्ट कीजिएगा और आप गाने को मंगा कर सुनिएगा भी। जो है मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इनके विचार हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कम से कम इनको आप लोग जानेंगे, आगे चलकर एक भी महिला हैं, इनको भी एक हौसला जो है ताकि मिले। जय हिंद।